नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट एक बहुत ही डिसाइसिव घड़ी आने वाली है, जो मिडिल ईस्ट को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगी। इसका जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, बैलेंस ऑफ पावर है, इसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म करने जा रही है। एक ऐसी घड़ी लगता है कि वो आने वाली है, वो बहुत जल्दी अगले 48 घंटों में भी आ सकती है, या आगे पीछे भी आ सकती है। इसके अब चांसेस जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ईरान की जो विक्ट्री है वो अब रीजन को शेप करने जा रही है। मिडिल ईस्ट तो तब्दील हो रहा है, लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल उसको रीशेप करेंगे या ईरान उसको रीशेप करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो ईरान की जो विक्ट्री है वो अब मिडिल ईस्ट को रीशेप करने जा रही है, मिडिल ईस्ट को मुकम्मल जब वो ट्रांसफॉर्म करने जा रही है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, और इसका बैलेंस ऑफ पावर भी बदलने जा रही है, जिसके ग्लोबल इंपैक्ट जब आएंगे। नाज़रीन, अमेरिका के पास दो बैड चॉइसेस थी जब वो पहले 10-15 दिनों के अंदर वो जंग हार गए। उसके बाद से लेकर आज तक उनके पास दो ही चॉइसेस थी। एक ये है कि वो ग्राउंड अटैक करें, और दूसरा ये था कि वो ईरान की टर्म्स के ऊपर जब वो इस जंग को खत्म करें। ग्राउंड अटैक करने से आपको सारे पता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स मामला होता है, उसमें भी कोई विक्ट्री की गारंटी नहीं है। फिर जो कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत सारे दीगर मसाले, और अमेरिका का एम्पायर जब वो यहां पर कंज्यूम हो जाता मुकम्मल तौर पर। तो दूसरी चॉइस ये थी कि उनको मुआहदा करना है। अगर जंग रोकनी है तो ईरानी टर्म्स पर ही मुआहदा होगा, चाहे आज हो, कल हो या 6 महीने के बाद हो। अगर अमेरिका को निकलना है तो ईरानी शराइत पर ही मुआहदा होगा। और जाहिर है कि ये ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये एब्सोल्यूट विक्ट्री है कि ईरान की शराइत के ऊपर मुआहदा हो। और जंग के बाद और अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ भिड़ने के बाद तो ट्रंप ने पिछले 48-72 घंटों में बमबारी की धमकी लगा, ये कर वो कर। इससे जो ईरानियंस हैं उनकी पोजीशन को जरा हिलाने की कोशिश की है कि वो ट्रंप की डिमांड्स के ऊपर आ जाएं। लेकिन जब ट्रंप ने यह देखा है कि 1 इंच भी ईरानियंस नहीं हिले हैं, वहां पर वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, क्यूबा की तरफ ट्रंप की नजर है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, और फतह भी कोई नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ईरान की डिमांड्स को एक्सेप्ट करने जा रहा है, यानी एक बहुत बड़ी विक्ट्री। देखें, एक तारीख है ना मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल की डोमिनेंस की, OIC मुल्कों को तबाह करने की। तो ये तो एक बहुत बड़ा वाकया, एक हिस्टोरिक वाकया जो मिडिल ईस्ट को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा, ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री। सो वो मुआहिदा अब सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। अब ये होता है या नहीं होता, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एज अर्ली एज 48 घंटों में भी हो सकता है। नहीं होगा तो फिर सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी होगी। बट बहुत ज्यादा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये होने जा रहा है। और इसके साथ जो ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो भी बदलेगा। अमेरिका जो है वो इसके बाद यूरोप से भी विड्रॉल उसका शुरू हो रहा है इस सारे मामले के बाद, क्योंकि यहां की जो डिफीट है उसको बाकी फ्रंट्स के ऊपर भी असरअंदाज वो करेगी, क्योंकि अमेरिकन एम्पायर जब वो ओवर स्ट्रेच हो चुका है। अब सबसे पहले जरा आगाज करते हैं जो ईरानी मीडिया है। ईरानी मीडिया क्या बता रहा है कि भाई ये किस नौयत का मुआहिदा है। 14 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अगेन ये अभी एक फाइनल जो एग्रीमेंट है वो सर्कुलेट किया गया है, अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजा गया अकॉर्डिंग टू ईरानी मीडिया एंड अदर मीडिया। अभी इस पर साइन होना है, बाकी चीजें हैं, बट जो अमेरिका ने भेजा है एक टोटल सरेंडर ईरानी डिमांड्स के सामने। एक डिमांड अमेरिका नहीं मनवा सका ईरान से, एक सिंगल डिमांड नहीं मनवा सका। देखें, हर जंग डील पर ही खत्म होना होती है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या कोई दूसरी वॉर हो। लेकिन जो विक्ट्री और शिकस्त को डिसाइड करती है वो चीज ये है कि कौन किसकी शराइत को मानता है। डील से कभी कोई इनकारी नहीं होता, सिर्फ शराइत कौन किसकी मानेगा ये असल सवाल होता है। तो शराइत सुपर पावर की हमेशा मानी जाती हैं। ईरान ने एक शर्त भी अमेरिका की नहीं मानी है। जरा 14 नुकात जो ईरानी मीडिया की जानिब से सामने आ रहे हैं, जो कि इस वक्त इसराइल में मातम है, इसराइल में इस वक्त मातम है इन 14 पॉइंट्स के बाद। तमाम फ्रंट्स के ऊपर परमानेंट और इमीडिएट सिजेशन ऑफ वॉर, तमाम फ्रंट्स, इसमें गजा भी है, इसमें लेबनान भी है, ये सारे के सारे फ्रंट्स हैं। अब लेबनान, यानी आप देखें ना, सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है वो लेबनान है। पहला पॉइंट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं है, जो पैसे फ्रीज हैं वो नहीं है, कोई दूसरा इशू नहीं है। लेबनान पहला, और ऑल फ्रंट्स, यमन, गजा, ये सारे के सारे फ्रंट्स। ये है इसराइल के लिए एक टोटल विक्ट्री, एक जिल्लत में शिकस्त। मकसद इसराइल का एक्सपैंड करना था, ईरान ने उसको जब वो लिमिट कर दिया, उसको जब वो लेबनान से उठाकर बाहर फेंकने जा रहा है ईरान, उसकी एक्सपेंशन को पीछे धकेला है। बिल्कुल मिडिल ईस्ट जब वो चेंज होने जा रहा है अगर ये मुआहिदा आगे बढ़ता है। और इसके बारे में ये खबर है कि ये संडे को भी साइन हो सकता है। सो अमेरिका, दूसरा नुकता, अमेरिका ये कमिटमेंट देगा कि ईरान के इंटरनल अफेयर में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, ना मीडिया वॉर, ना कोवर्ट ऑपरेशंस, ना प्रोटेस्टर्स को जो इंस्टिगेट करना है और असलिया देना है। ईरान के अंदरूनी मामला जब ईरान ही संभालेगा, ईरान ही देखेगा, अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं। और यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो चाइना नया ऑर्डर लेकर आ रहा है उसमें चाइना ने यह बात लिखी हुई है कि हर मुल्क जो है उसके अंदर जो भी निजाम है, चाहे वो कम्युनिज्म है, चाहे वो जमहूरियत है, चाहे वो जो भी निजाम है, चाहे मोनार्की है, वो जाने और उसका निजाम जाने, उसके लोग जाने, बाहर से कोई मुदाखलत नहीं होगी। ये चाइना का निजाम है, ये चाइना का ऑर्डर है जो उसने प्रपोज किया है।
तो यानी ये चीजें देखें ना कि बजरिया ताकत भी कहीं ना कहीं ये चीजें स्टैब्लिश की जा रही है कि अमेरिका कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरा, अमेरिका मुकम्मल तौर पर जो नेवल ब्लॉकेड है उसको खत्म करेगा। अब इसमें यह देखते जाइए कि क्या एक भी ऐसी डिमांड है जो अमेरिका मनवा सका है। अमेरिका मुकम्मल अपना नेवल ब्लॉकेड जब खत्म करेगा। चौथा, ईरान के इर्द गिर्द जितनी भी अमेरिका की फोर्सेस हैं वो सारी की सारी यहां से विड्रॉ करेंगी, जिसको एक होता है ना टोटल सरेंडर। तमाम की तमाम अमेरिकी फौजों को यहां से इनखला होगा। पांचवां, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन होगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन होगा। अब अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, विद ईरानियन अरेंजमेंट्स। देखें, इस जंग के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान के हवाले करके जा रहा है। तारीख का धारा यहां से बदल रहा है। इस जंग से पहले जो ईरान जो शरात वो कह रहे, ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मांग ही नहीं रहा था ना। अब देखें, जंग करके अमेरिका ने ज्यादा कुछ दिया है ईरान को, ले नहीं सका है ईरान से। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरानियन अरेंजमेंट्स के तहत जब वो ओपन होगी, और इस पॉइंट के आगे मजीद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में, अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं है। छठा, तमाम ऑयल और गैस की सैंक्शंस का खात्मा। ईरान अपना ऑयल और गैस है वो जहां चाहे सेल कर सकता है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस का खात्मा, छठा नुकता। यानी बिल्कुल आप देखें कि यहां से तारीख बदल रही है। यानी देखें, इजराइल क्या नहीं चाहता, सैंक्शंस का खात्मा ईरान के ऊपर। अब इजराइल इस मुआहदे के साथ कैसे रहेगा ये समझ से बालातर है। इसलिए इजराइल में जब वो मातम शुरू हो चुका है, क्योंकि इजराइल के लिए तो ये तबाही है, क्योंकि इजराइल तो वो एक नॉर्मल एंटिटी की तरह कभी उसने बिहेव किया ही नहीं। उसने तो यहां बदमाशी करनी थी, अब बदमाशी का तो खात्मा हुआ जाता है। और ये वो मुआहदा है जो आगे चलकर फलस्तीनी रियासत की तरफ लेकर जाएगा। देखना, ईरान एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज करेगा ना। सैंक्शन ईरान पर क्यों लगाई गई हैं? क्योंकि ईरान ही इस रीजन में वाहिद मुल्क है जिसके पास बहुत बड़ा रकबा भी है, जिसके पास फौज भी है, जिसके पास आबादी भी ज्यादा है, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। टर्की के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, सऊदी अरेबिया के पास अपनी बड़ी फौज नहीं है। तो जो ईरान है वो सबसे पावरफुल कंट्री है। अगर उस पर सैंक्शन खत्म कर दी जाए तो जो अपना ऑयल और गैस बेचेगा उससे जो उसकी इकोनॉमिक खुशहाली आएगी, फिर वो कितनी बड़ी पावर बनकर जाओ उभरेंगे। सैंक्शंस का ईरान पर खात्मा। और सातवां नुकता, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो अलाइज हैं वो रिकंस्ट्रक्शन प्लान के लिए $300 बिलियन ईरान को दिए जाएंगे। अब इसमें अलायंस कौन है? गल्फ होंगे, डेफिनेटली गल्फ होंगे। और यूरोप क्या $300 बिलियन जब देगा। ये वो मुआहदा हो रहा है जो अमेरिका ने जापान से करवाया था, सरेंडर जो जब उन्होंने जापान से करवाया, तो ये वो मुआहदा है जब अमेरिका ने जर्मनी से करवाया था। यानी हम इसमें बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि ईरान इससे बड़ा और मुआहदा क्या ले सकता है अमेरिका से। ये बिल्कुल उसके हमपल्ला मुआहदा है कि जब अमेरिका ने एक मुकम्मल विक्ट्री जापान में हासिल कर ली है तो उसने फिर ये अपने पॉइंट्स लिखकर जापान के बादशाह के सामने रखेंगे, बस इस पर साइन करो। ये उसी नौयत का मुआहदा है, क्योंकि दोनों की ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर पावर से इतना कुछ मनवा लेना, $300 बिलियन अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान में रिकंस्ट्रक्शन के लिए देंगे। 60 डेज के अंदर जो फाइनल एग्रीमेंट है न्यूक्लियर के हवाले से वो होगा। अब देखें, यहां पर भी अमेरिका ये कह रहा था कि नहीं, ये जो MOU है इसी में हमें न्यूक्लियर के हवाले से कुछ इसमें लिखो, ये शर्त। ईरान ने कहा था नहीं, ये न्यूक्लियर का मामला बाद में होगा, पहले ये चीजें हमारी मानो। कंपनसेशन वो देने के लिए तैयार नहीं थे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर अमेरिका तैयार नहीं था, नेवल ब्लॉकर खत्म करने के लिए वो तैयार नहीं था, ईरान के अंदरूनी मामलात के उसमें मुदाखलत ना करने के लिए तैयार नहीं था, लेबनान में बमबारी बंद करवाने के लिए तैयार नहीं था। एक एक नुक्ते पर एक भी ऐसा नुक्ता नहीं जिस पर अमेरिका पहले तैयार था और अब उसने मूड बदला है। सब के सब पर अमेरिका कह रहा था ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, और ईरान कह रहा था यही मनवाएंगे, नहीं तो जंग है, जितने साल करनी है कर लो। तो यानी ये MOU है, और उसके बाद 60 दिन मुज़ाकरात होंगे इन पॉइंट्स के ऊपर, और 60 दिन के बाद जो न्यूक्लियर है उस पर भी कोई फाइनल चीज तय कर ली जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पहले दिन से कोई इशू है ही नहीं। और $24 बिलियन जो है वो ईरान के अलग से रिलीज किए जाएंगे, जिसमें से हाफ जो अमाउंट है वो इमीडिएटली ईरान के हवाले कर दी जाएगी, और जो हाफ है वो जब 60 दिन के मुज़ाकरात होंगे, जब चीजें तय हो जाएंगी, तो वो बाकी भी फिर ईरान के हवाले कर लिए जाएंगे। यानी जब न्यूक्लियर का इशू हल हो जाएगा तो फिर बाकी 12 भी ईरान के हवाले कर दिए जाएंगे। और एक मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो इस मुआहदे को इंप्लीमेंट करने के लिए जब बनाया जाएगा, और इस फाइनल एग्रीमेंट को UN सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन है उसमें जाकर जब, यानी UN की मंजूरी भी इसके अंदर जब शामिल होगी, सिक्योरिटी काउंसिल की। अनबिलीवेबल। अच्छा, अब ये 14 पॉइंट्स है, इसकी मजीद जो तफसीलात मुख्तलिफ मीडिया से आ रही हैं, जैसे लेबनान का मीडिया अल
अखबर, ये उनका वन ऑफ द टॉप मीडिया है, इसने ये लिखा है कि ईरान को अमेरिका से फाइनल रिस्पॉन्स जब वो हासिल हो गया है, जिसमें अमेरिका ने ईरान को ये कन्वे कर दिया है कि अमेरिका लेबनान में जंग रुकवाएगा। ट्रंप ने 3 मरतबा पिछले 24-48 घंटों में नेतन्याहू से बात की है और अमेरिका प्रेशराइज करेगा इसराइल को कि वो लेबनान के अंदर जब जंगबंदी करे, तमाम मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर रोके जाएंगे। एक टाइम टेबल तय किया जाएगा कि इजरायली फौज 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने के अंदर वहां से निकलेगी। ये वही चीज़ है जो हिजबुल्लाह डिमांड कर रही थी, ये वही चीज़ है जो नबी बैरी डिमांड कर रहे थे। और लेबनीज गवर्नमेंट क्या मान के आई थी? नहीं, आधा लेबनान इजराइल उसकी फौज रहेगी, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि उसने कब वहां से निकलना है, और बमबारी भी उनकी जारी रहेगी। यहां बमबारी भी रुकेगी, 10-20 दिन, 1 महीना टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर इजरायली फौज जो विड्रॉ करेगी। इस दरमियान कोई लेबनान पर बमबारी नहीं हो रही होगी और ये मुकम्मल गारंटीज दी जाएंगी कि जब तक इजरायली फौज विड्रॉल हो रहा है उस दरमियान कोई डेमोलेशन ऑपरेशन लेबनान में नहीं किए जाएंगे। यानी ये घरों को गिरा रहे हैं, रोड्स को तबाह कर रहे हैं, जब इनकी फौज बेशक वहां पर मौजूद भी होगी और विड्रॉ कर रही होगी तो भी ये इस तरह का कोई ऑपरेशन ये वहां पर नहीं करेंगे। और जो कैदी हैं उनको वापस करेंगे, लेबनान के कैदी वापस करेंगे। यानी मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा कि ये वही माहदा जो अमेरिका ने जर्मनी और जापान से करवाया, ये बिल्कुल वही माहदा। और इसके अलावा जनाब अली, आप ये देखिए सबसे बड़ा फड्डा कहां पर पड़ा हुआ था। ट्रंप ने इस पर सैकड़ों स्टेटमेंट्स जारी की हैं कि यूरेनियम हमारे हवाले होगा। ईरान जब यूरेनियम हमारे हवाले करेगा, ईरान ने कहा था कि हम यूरेनियम हवाले नहीं करेंगे, इसको हम डाइल्यूट करने के लिए तैयार हैं। यूरेनियम को डाइल्यूट यानी जाया करने के लिए तैयार हैं। और अगर मैक्सिमम हम इस हवाले से कोई कंसेशन दे सकते हैं तो वो ये है कि हम इसको रशिया के हवाले कर दें, लेकिन अमेरिका, यूरोप भूल जाएं, कभी नहीं देंगे। मामला इस पर पड़ा रहा, बमबारी होती रही। आज इस माहिदे में ट्रंप ने यह माना है कि ठीक है ईरान डिल्यूट करेगा, क्योंकि रशिया के हवाले किया जाए तो भी एक हजीमत है। रशिया के साथ तो जंग जारी है ना अमेरिका की और पुरानी दुश्मनी है, तो इसको ईरान डिल्यूट करेगा। उसमें IAEA के लोग होंगे, अमेरिका के ऑफिशियल्स होंगे, सबके सामने। देखें अगेन ये न्यूक्लियर का भी इशू था ही नहीं। जो ओबामा ने डील की थी उसमें मैक्सिमम जो सर्विलेंस है, मॉनिटरिंग है, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हो रही थी। और ये जो ईरान ने यूरेनियम इनरिच किया है, ये जब ट्रंप मुआहदे से निकल गया है तो 1-2 साल ईरान ने इंतजार किया, जब उनसे कोई बातचीत नहीं हुई तो उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट शुरू की। और इसका मकसद भी यह था कि अमेरिका और यूरोप को प्रेशराइज किया जा सके कि वो ईरान के साथ आकर मुआहदा करें कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं, इनरिच कर रहे हैं। ये उनका बुनियादी मकसद था, प्रेशर डालने के लिए। तो आज आप देखिए कि उसी यूरेनियम को उन्होंने एक बारगेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। न्यूक्लियर बनाना फिर भी उनका मकसद नहीं था, यूरेनियम अफजुदा करके, वरना वो कब के बना चुके होते। इतना यूरेनियम तो उनके पास है। ये 14 नुक्तों की मुख्तलिफ जो डिटेल्स हैं वो हम मजीद शेयर कर रहे हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि पिछले 2-3 दिन के अंदर, यानी इसमें से कुछ ना कुछ डिमांड ट्रंप ये चाहता था कि उसकी मान ली जाए। जैसे यूरेनियम हवाले कर दिया जाए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कुछ मान लिया जाए, लेबनान के हवाले से लेबनान को अलग फ्रंट के तौर पर डील किया जाए। ये जो बमबारी उसने कहा ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, तो इससे वो चाह रहा था कि कुछ मान लिया जाए। लेकिन ईरान 1 इंच भी नहीं हिला और आखिरकार ट्रंप के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था लॉजिकली कि अब उसको ईरान की सारी शरारत ही मानना थी, या फिर उसको अगली जंग करनी है, ज़मीनी फौज उतारनी है, मजीद बमबारी करनी है, और उसके जवाब में ईरान तैयार है। और ऊपर से ऑयल प्राइसेस, इकॉनमी, ये सारे इशूज़। तो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ये जो सारा मुआहदा है इसका अभी सुप्रीम लीडर से जो अप्रूवल है वो होना बाकी है। और यूनाइटेड स्टेट ने ये प्लेज किया है कि वो लेबनान में इजराइल को फोर्स करेगा कि वो बमबारी रोके।